का जिक्र किया है। उन्होंने खुद भी बताया है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ उनके ऊपर रहा तो इतने बड़े पोजीशन पे पहुंचे हैं। लेकिन क्या अगर हम इतने बड़े पोजीशन की बात कर ले, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि अब एक कह सकते हैं सत्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब तक जहां नीतीश कुमार बिहार की कमान संभाले हुए थे, अब बहुत बड़ा चैलेंज सम्राट चौधरी के सामने भी है कि वो नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है उससे आगे बढ़ के वो कुछ काम करे। देखिए, निश्चित तौर पे और ये एक बड़ा टास्क है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप एग्जाम की तैयारी पहले से किए रहते हैं तो वो एग्जाम जो है क्वालिफाई करने में आपको बहुत संघर्ष नहीं करना होता है। क्योंकि सम्राट चौधरी जो है वो मंत्री के तौर पे काफी दिन काम किए, काफी वर्षों तक काम किए। उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार का सानिध्य मिला। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जिस तरह से काम वो कर रहे थे, गुड गवर्नेंस की बात करें तो उसका किस तरह से स्वरूप उन्होंने तैयार किया और कैसे इंप्लीमेंट किया, और बिहार जो है वो बदलते बिहार की जो तस्वीर है वो कैसे उभर कर सामने आई, तमाम चीजों से जो है सम्राट चौधरी अवगत रहे हैं। विधायक से लेकर के एमएलसी से लेकर के यहाँ मुख्यमंत्री तक का उन्होंने सफर तय किया है। तो जाहिर सी बात है, अनुभव की अगर बात करें तो अनुभव जो है उनके पास पहले से थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने गुरु मंत्र दिया, और उसका असर जो है वो कितना व्यापक होगा ये देखना बेहद। बिल्कुल अमित, ये देखना होगा कि कितना असर इनका व्यापक होने वाला। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए हैं। सीधे दिवाकर जी के पास चलते हैं। दिवाकर जी, बीजेपी की तरफ से सबसे पहली बार है जब मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसे हम कितना बड़ा राजनीतिक बदलाव देखें? देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव है बिहार की राजनीति में। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी के पहले व्यक्ति होंगे। जनसंघ के भी पहले, जनसंघ का जो गठन हुआ था उसके बाद बीजेपी का गठन हुआ था, तो ऐसे कहिए कि जनसंघ और बीजेपी के पहले जो है व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे, और उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। बिहार के करोड़ों लोगों की उम्मीदों की जिम्मेदारी होगी, सपनों को पूरे करने की जिम्मेदारी होगी। और सम्राट चौधरी को जो अब तक टास्क मिलता रहा है बिहार बीजेपी संगठन में और सरकार में, वो पूरा करते रहे हैं। जब वो बीजेपी में आए तो उन्हें उपाध्यक्ष का पद मिला, उन्होंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। फिर उसके बाद तो देखिए, ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सम्राट चौधरी एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। नीतीश कुमार ने उन्हें नेता के नाम के तौर पर सामने भी रखा और उसके बाद माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। सम्राट चौधरी एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अनुरूप जहां पर पहले बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक हुई, वहां पर बीजेपी के वो विधायक दल के नेता चुने गए। उसके बाद एनडीए यानी कि तमाम सहयोगी दलों के विधायकों की मौजूदगी यहां विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, जहां पर नीतीश कुमार सबसे पहले अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों में। ठीक उनके पीछे देखिए सम्राट चौधरी आपको दिख रहे होंगे और नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया, उन्हें माला पहनाई। और सम्राट चौधरी इस बात का जिक्र करना एक बार भी नहीं भूल रहे कि नीतीश कुमार ने जो उन्हें सिखाया है, जिस तरीके से राजनीति में बिहार में विकास को आगे बढ़ाना है, जिसमें सभी की सहभागिता होगी, उस लिहाज से मेरे लिए एक बड़ा दायित्व और उस दायित्व पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। विश्लेषक राजनीतिक संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये आखिरी तस्वीर जब बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार बतौर यहां पर इस वक्त कार्यवाहक मुख्यमंत्री ही सही लेकिन प्रवेश करते हैं, ठीक उनके पीछे सम्राट चौधरी। तो बिल्कुल एक ट्रांसफर है। वो मुख्यमंत्री का दायित्व कल तक तो उन्हीं के पास रहेगा जब तक ये नए मुख्यमंत्री जी को शपथ नहीं दिला दी जाती है। लेकिन हाँ, चीजें अब स्पष्ट हो चुकी है कि नीतीश कुमार जी अपनी जिम्मेवारी अब सम्राट चौधरी जी के कंधे पर सौंप करके और अपनी जिम्मेवारियों से कम अलग हो जाएंगे। ठीक है, उनका निर्देशन होते रहेगा, लेकिन एक बड़ी बात होगी कि जिसकी चर्चा आज ये शिवराज सिंह चौहान ने की कि जनसंघ के जमाने से हमारे कार्यकर्ताओं ने जिंदगी और जवानी खपा दी, उनके सपने और संकल्प थे, आज वो सपने और संकल्प आकार लेते हुए दिख रहे हैं, जिसमें बीजेपी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है बिहार का नेतृत्व करने का। तो एक सुखद क्षण न केवल पार्टी के लिए है
और बिल्कुल जरा ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें जहां पर नीतीश कुमार ने माला पहनाया सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी जो है वो शीश झुकाकर नमन करते हुए नीतीश कुमार को, क्योंकि एक तरीके से उनका मार्गदर्शन, उनका विश्वास, उनका साथ, और देखिए यही वो तस्वीर जहां पर बार बार नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं। और आज ये तस्वीर के मायने जनता समझ रही होगी, सभी समझ चुके होंगे कि नीतीश कुमार क्यों सम्राट चौधरी के ठीक बगल में जब उनका कंधे पर हाथ रखकर पीठ थपथपाते नजर आ रहे थे तो उसके मायने क्या थे। अब ये एक तरीके से दायित्व को हस्तांतरण कह लीजिए, जहां पर अपने दायित्व को वो सौंप रहे हैं सम्राट चौधरी के पास, और सम्राट चौधरी पर वो विश्वास उनका भी, और बतौर एनडीए के अब चूंकि विधायक दल के नेता वो चुने जा चुके हैं तो तमाम सहयोगी दलों का भी। और यही तस्वीर है जिस तस्वीर को सभी आज से पहले एक दूसरे तरीके से देख रहे थे, लेकिन इसके मायने बिल्कुल यही थे कि नीतीश कुमार के सबसे करीब, सबसे विश्वस्त बिल्कुल आप देख रहे होंगे सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी बिल्कुल विभा। और ये तस्वीर बिल्कुल नई तस्वीर है, और बिहार के सियासत की अगर हम बात करें तो बिहार के सियासत के लिए भी एक नई तस्वीर है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कई सालों से चाह रही थी और हमेशा वो चाहती थी कि उनकी सरकार बने। हालांकि हमेशा बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही, लेकिन इस बार उन्हें मौका मिल गया है कि वो बड़े भाई की भूमिका में आए और आके बिहार की कमान संभाले। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। समृद्धि यात्रा के दौरान भी विवाद नीतीश कुमार ने कई बार ये इशारों में कहा है कि अब इनके ही कंधों पर आगे बिहार की जिम्मेदारी होगी, और वही तस्वीर आज साफ तौर पर देखने को इस वक्त भी मिल रही है। हमारे साथ दिवाकर तिवारी सीधे जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, और देखिए तस्वीर भी बहुत कुछ बयां कर रही है। शायद पहले से ही ये कहीं ना कहीं डिसीजन चल रहा होगा, या कहीं ना कहीं दिमाग में सीएम नीतीश कुमार के भी होगा कि आने वाले वक्त में सीएम अगर किसी को बनाया जाए मेरे अलावा तो वो सम्राट चौधरी ही होंगे। देखिए, जब औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी तो मैं लगातार ये बात कहता आ रहा था कि नीतीश कुमार ने तो अपनी मुहर लगा दी है। समृद्धि यात्रा के दौरान उन्होंने हर मंच से सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी देने की बात कही, और देखिए कि अभी सुखद तस्वीर आ रही है, नीतीश कुमार जो है उनके कंधे पर हाथ रखे हैं। जिस सम्राट चौधरी को बिहार के जिम्मेदारियों का जो है बोझ कंधे पर आया है, उस कंधे पर नीतीश कुमार का हाथ है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का साथ और नीतीश कुमार का मार्गदर्शन, नीतीश कुमार के अनुभवों से जो है सम्राट चौधरी को फ़ायदा मिलेगा। और सम्राट चौधरी को देखिए किस तरीके से उन्होंने माला पहनाकर जो है स्वागत किया, अभिवादन किया, और तमाम जो एनडीए के विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको भी इशारा किया कि आप ताली बजाइए और इनका स्वागत कीजिए। कुछ जो है सदस्य बैठे हुए थे, उनको इशारा करके उन्होंने कहा कि खड़े होकर जो है इनका अभिवादन कीजिए। और सम्राट चौधरी ने जैसे माला रखने की कोशिश की मेज पर, नीतीश कुमार ने फिर से उनको माला पहनाया। बिल्कुल दिवाकर जी, और तस्वीरें भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार काफी खुश नजर भी आ रहे हैं, उनके चेहरे पे खुशी है और एक संतुष्टि भी है। जी बिल्कुल, बगल में देखिए कि जीतन राम मांझी हैं, ललन सिंह हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, संजय झा हैं, तो तमाम जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो भी मौजूद हैं। विधानसभा स्पीकर भी बगल में मौजूद हैं, प्रेम कुमार। तो तस्वीरों में आप देखिए केंद्रीय मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री नज़र आ रहे हैं, और विधानमंडल के सभी सदस्य, बिहार विधानमंडल के सभी सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य जो है भरे हुए हैं। ठचाठच जो है हॉल भरा हुआ है, और ये संदेश देने की कोशिश है कि एनडीए एकजुट है, सरकार बनाने में कहीं भी कोई ग्लिच नहीं आई। और जिस तरीके से हम कहा करते थे कि स्मूथ ट्रांजिशन होगा, बीजेपी अनुशासन के लिए जानी जाती है। बीजेपी में प्रतिस्पर्धा जरूर होती है, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा खटास में तब्दील नहीं होती है। जब कोई एक जो है आगे बढ़ जाता है तो पीछे जितने भी लोग होते हैं उसका समर्थन करते हैं और उसका सहयोग करते हैं। तो बीजेपी में अनुशासन इसी तरह का है, दूसरे दलों में इसी की कमी है। इसीलिए बीजेपी लगातार चुनाव में बढ़त हासिल कर रही है और दूसरे दलों पर लगातार जो है वो विजय हासिल करती जा रही है। तो एनडीए का जिस तरीके से आपने देखा कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ, और जो है नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधों पर जिम्मेदारी रखी, तो अपना हाथ भी रखा कि आपको जहां जरूरत होगी नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलेगा।
और देखिए बिल्कुल दिवाकर जी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कंधे पर हाथ रखा तो सम्राट चौधरी भी तुरंत से झुकते हैं, प्रणाम करते हैं और एक तरीके से उन्होंने कृतज्ञता अपनी जाहिर की कि ये दायित्व, ये भरोसा, ये विश्वास जो आपका मुझ पर है, बिहार की जनता का दायित्व जो मुझ पर मिला है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उस पर